क्योंकि ये चमत्कार अनेक लोगों के साथ हुए हैं। और मैंने भी उन सब लोगों से कहा जिनके साथ ये चमत्कार घटे हैं कि वे सब अपने अपने साथ घटे इन दिव्य चमत्कारों को, अनुभवों को, उसकी वीडियो क्लिप बनाकर भेजे, जिससे मैं सबको दिखा सकूं कि देखो इन लोगों पर हनुमान जी ने कैसे कृपा कर दी। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान शंकर के दिशा निर्देशानुसार गरुड़ जी इस समय काकभूषणी जी के पास जाकर राम कथा का रसपान कर रहे हैं। काकभूषणी जी कथा के प्रवाह में हैं और आज वे जिस प्रसंग को कहेंगे उस पर एक लंबी गहन चर्चा होने वाली है। 10 कंधर मारीच बत कही, जेहि विद भई सो सब तेहि कही। काकभूषणी जी कहते हैं कि इसके बाद जो आगे का प्रसंग है उसमें क्या है कि जो 10 कंध है यानी 10 कंधों वाला, 10 सिरों वाला रावण, वो मारीच से जाकर बातचीत करता है और जिस ढंग से बातचीत की उसने, वह सारी बातचीत जेहि विधि भई, जिस प्रकार से हुई थी, सो सब तेहि कही, वह उसी प्रकार से कही। मारीच के प्रसंग को अब थोड़ा समझ लीजिए। हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि कोई एक बहुत बड़ा काम करना है, एक बहुत बड़ा मिशन है। अब उस मिशन को कैसे पूरा करे भाई? कोई योग्य पात्र मिल ही नहीं रहा। तो तब जो सरकारी लोग होते हैं खोजते हैं वो कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो इस हमारे मिशन को कामयाब करे। तब कोई उनको बताता है अफसर कि उस जेल के अंदर एक बहुत बड़ा खतरनाक अपराधी है, वह इस काम को कर सकता है, वही कर सकता है। बल्कि फिर दिखाया जाता है कि टीम जाती है उससे मिलने, उसको पता नहीं कितने अधिक सेल्स के पीछे जाकर एक कारागार, दूसरी कारागार, तीसरा, फिर वहाँ पर इतनी सुरक्षा, वहाँ उसको दिखाया जाता है जंजीरों से बंधा हुआ है, शेर की तरह गुर्रा रहा है, भयंकर आँखें। सभी फिल्मों में एक जैसा होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि फिल्म में वो चाहे हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की, किसी भी बड़े काम को साधने के लिए, या पुलिस का विभाग भी होता है, उसमें भी कहा जाता है कि भैया वो पुलिस वाला, उसको बुलाओ दूर राज्य से। वो बुलाया जाता है कहीं का कहीं दूर राज्य से कि वह आकर इस काम को करेगा। तो सीता का हरण करना है। अब ये कोई साधारण घटना नहीं है। रावण समझता है इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि सीता हरण करना उसके अकेले के बस की बात नहीं है और ना उसकी सेना की बस की बात है। और यदि यह होती तो रावण ने न जाने कितनी सुंदरियों का अपहरण किया, कितने राजाओं से उनका स्त्री धन छीन कर ले आया। क्षण लगता था रावण को। लेकिन यहां रावण राम के सामने जाने से डरता है। अब सीता का उसे हरण करना है, कैसे करे? तो धूर्तता के साथ, छल के साथ, अब छल का आश्रय उसे लेना है। अब कोई तो एक साथी चाहिए ना। और वो सीता हरण की इस घटना को पूर्ण रूपेण गोपनीय रखना चाहता है, फुल कॉन्फिडेंशियल, किसी को ना पता लगे। चुपचाप वो इस काम को अंजाम देना चाहता है। बहुत सोचता है, बहुत विचारता है कि किसे मदद के लिए बुलाऊं, किसे। तब उसे अचानक ध्यान आता है कि ऐसा कौन है जो राम की एक एक रग रग से वाकिफ है, अच्छी तरह से जो राम को जानता हो। अब खोजे रावण, कोई ना मिले। कौन जाने राम को? कोई भी नहीं जानता था। तब उसे ध्यान आया कि अरे मारीच वह तो राम को बहुत अच्छी तरह से जानता है। मारीच ताड़का का पुत्र था और ताड़का को राम ने मार दिया था।
मारीच पहुंचता है रावण के पास। उस समय मारीच रावण का सेनापति हुआ करता था किसी समय में, और मारीच गया था ताड़का का बदला लेने, रावण की माँ। अब जब उसको मार दिया तो उसने कहा कि अच्छा मैं अभी राम को मारता हूँ जाकर। मारीच गया अपनी सेना सहित, क्योंकि ऋषि मुनियों के यज्ञों का विध्वंस मारीच ही करता था। बड़ा भयंकर राक्षस था, बहुत भयंकर। अब जब वह गया राम को मारने, तो उसने देखा कि ये, वो समझता था कोई बहुत बड़ा योद्धा होगा वहाँ खड़ा, उसने देखा ये तो एक किशोर बालक है, और देखकर वो सुंदरता राम की ठिठक गया। और उसे फिर ध्यान आया कि इसने तो मेरी माँ का वध किया है, तो दौड़ा राम को मारने। लेकिन राम के एक ही बाण से वो 100 योजन दूर जाके गिरा, उसकी छाती फाड़ दी राम ने, ऐसा बाण मारा था। और उसके बाद वो निरंतर 3 बार उसने राम पर घात लगाकर हमला किया, और तीनों बार वो बुरी तरह से राम के हाथों घायल हुआ, बहुत बुरी तरह से। मारा नहीं राम ने उसे, घायल करके छोड़ा। अब राम की लीला जो महाराज जी कह रहे हैं शुरू में कि राम की लीला कौन जान सकता है, राम की माया कौन जान सकता है। विधाता ने भी वही बात कही, भगवान शिव भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो राम की माया है ना, ये इतनी बलवती है, कौन जान सकता है। और राम की लीला भी कोई नहीं जान सकता। राम ने मारा नहीं, चाहते तो ऐसा बाण भी मार सकते थे कि मारीच मारा जाए, लेकिन नहीं मारा। हर बार भयंकर रूप से घायल करके छोड़ दिया। और मारीच रावण से कहता है कि हमारा एक ऐसा शत्रु उत्पन्न हो गया है जो राक्षस जाति का सर्वनाश कर देगा। और रावण उसकी बात नहीं सुनता। रावण कहता है कि दरअसल राम ने तुझे इतनी बुरी तरह से घायल किया है ना कि तेरे मन में राम का डर बैठ गया है। तो मारीच कहता बिल्कुल सही बैठ गया है, और इतना डर बैठ गया है मेरे मन में राम का कि अगर मुझे र अक्षर भी कहीं दिखाई दे जाए या पढ़ने में आ जाए तो मेरी छाती मारे भय के घर घराने लगती है। ये मारीच का वचन है कि र अक्षर को सुनते ही, देखते ही मेरी छाती मारे भय के घर घराने लगती है। तो रावण कहता है कि ऐसा है, अब तू निकल यहाँ से, और क्योंकि तू रिश्ते में मेरा मामा लगता है इसलिए ठीक है, मैं तुझे लंका से बाहर नहीं निकालूंगा, लेकिन लंका में कहीं एक कोने में पड़ा रहे। तो मारीच एक आश्रम बनाकर रहता था, सात्विक और साधु का जीवन बिताता था, छल कपट का सारा राक्षसी जीवन छोड़ दिया। अब रावण उसके पास इस समय जा रहा है जब वो साधु बना हुआ है। जब यहाँ बात कही है ना कि जही विद भई सो सब तेहि कही, ये तो इतनी सी लाइन कह दी। अब इस लाइन को समझाने के लिए तो हनुमान जी ने बिठाया है। वो जही विधि कही विधि थी, यही विधि थी। इस विधि से तो रावण पहुंचता है वहां पर और मारीच से कहता है कि मुझे सीता का हरण करना है। मारीच रावण की सारी बात सुनता है और उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है। तो रावण कहता है क्या बात हो गई। मारीच कहता है कि हमारे परिवार के अंदर या राज्यसभा के अंदर ऐसा कौन सा देशद्रोही है, मुझे बताओ। कोई तो देशद्रोही है जो तुम्हारा अन्न खाता है। रावण तुम्हारा दिया अन्न कोई खाता है और तुम्हारे सिर पे किसी ने लात मारी है। कि जिसने भी तुमको ये सुझाव दिया है कि सीता हरण करो, तो समझ लो कि सोते हुए रावण के सिर पर किसी ने आके लात मार दी है। और कौन होगा ऐसा कृतज्ञ, क्योंकि तुम तो पूरी लंका को इतनी समृद्धि में रखते हो, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देते, इतना सोना ही सोना भरा पड़ा है। तो वो कौन है ऐसा तुम्हारा शत्रु जिसने तुम्हारे सिर पे आकर लात मारी और तुम्हारे दिमाग में ये बुरा विचार आया कि सीता का हरण करना है। जाओ
और जितना भी तुम्हारा जीवन बचा है ना, सुखपूर्वक बिताओ। ये बात भूल जाओ सीता का हरण करने की, वरना मारे जाओगे, कुछ नहीं बचने वाला। और मारीच की बात सुनकर रावण सहम जाता है और लौट जाता है, विचार त्याग देता है कि सीता का हरण नहीं करना। लेकिन उधर वो जो शूर्पणखा बैठी है, वह भला कैसे चैन से बैठ सकती थी। वह फिर जाकर रावण को उकसाती है, भड़काती है और सीता के सौंदर्य का ऐसा वर्णन करती है कि राम का भय उसके भीतर से निकल जाता है, रावण के। क्योंकि जो नशे की हालत में होता है ना आदमी, उसे भय थोड़ी ना होता है, धुतता है नशे में, तो उसको कामांध बना देती है, काम में अंधा। और काम में अंधा हुआ रावण कुछ नहीं देखता, सोचता, फिर मारीच के पास पहुंच जाता है। मारीच समझ जाता है कि अब की बार रावण नहीं मानने वाला, लेकिन वो फिर भी समझाता है, बहुत समझाता है। तो रावण कहता है कि देख, उसके गर्दन पर तलवार रख देता है कि बता, हाँ बोलेगा तो मैं तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा, और ना बोलेगा तो अभी तेरा सर काट दूंगा, बोल। तो मारीच कहता है हाँ। तो रावण उसका बड़ा स्वागत करता है, प्रसन्न हो जाता है और कहता है, पूछता है वैसे कि अच्छा एक बात बता, तू मरने से इतना डरता है कि तलवार तेरी गर्दन पर रखी और तूने कहा कि हाँ। मारीच कहता, मैं मरने से नहीं डरता, मैंने सोचा मरना तो सुनिश्चित है, अगर मैं अभी ना कहता तो तू तत्काल मेरी गर्दन काट देता। तो मैंने कहा हाँ। अब हाँ का मतलब है कि मैं सीता हरण में सहयोगी होऊंगा, तो सहयोगी होऊंगा तो निश्चित रूप से मैं राम के हाथों मारा जाऊंगा, क्योंकि अब की बार इस भूल के लिए राम मुझे क्षमा नहीं करेंगे। तो तेरे हाथ से मरने से तो अच्छा है मैं राम के हाथ मरूं। तो ये सारी बातचीत हुई। अब समझे आप, 10 कंधर मारीच बतकही, ये जो बतकही हुई दोनों की, मारीच की और रावण की, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही। जो काकभूषणी जी ने वो सारी की सारी बात गरुड़ जी को बताई कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था। पुन माया सीता कर हरना, और फिर बताया वो माया रूपी सीता का रावण ने कैसे हरण किया। श्री रघुवीर बिरह कछ बरना, और फिर भगवान श्री राम के विरह का थोड़ा सा वर्णन काकभूषणी जी ने किया। कछ बरना, थोड़ा सा वर्णन। थोड़ा सा वर्णन क्यों? 2 कारणों से। 2 कारण हमने भी थोड़ा सा ही किया था इस रामचरितमानस की सीरीज में। जब राम का विरह आ रहा है सीता के प्रति, वो एपिसोड जो थे, और जो हनुमान जी आध्यात्मिक उपन्यास लिखवा रहे हैं, उसमें जो बिन राम सब सून आध्यात्मिक उपन्यास है, बिन राम सब सून में इसका विस्तार से वर्णन हुआ है राम के विरह का। लेकिन जिसे मैं विस्तार कह रहा हूँ वो भी बहुत छोटा है, क्योंकि हो ही नहीं सका राम के विरह का वर्णन। 2 कारणों से। एक तो विरह इतना बृहदाकार है, इतना गहरा है, इतना विराट है कि वह विरह शब्दों में समा नहीं सकता, समा ही नहीं सकता। और दूसरा कारण यह है कि वर्णन करते समय उस विरह की अनुभूति से स्वयं काकभूषणी जी, तुलसीदास जी और हम उस विरह से इतने विगलित हो गए कि बस का नहीं रहा करना, बस का नहीं रहा। तो इसी कारण से काकभूषणी जी ने थोड़ा सा वर्णन किया। वह थोड़ा सा भी बहुत अधिक है, बहुत ही अधिक। पुण्य प्रभु गिद्ध क्रिया जिम कीने, और उसके बाद जटायु को रावण ने मारा और प्रभु ने जिस प्रकार से उनकी अंत्येष्टि की उसको कहा।
राम ने दशरथ के देहांत पर भी इतना दुख प्रकट नहीं किया था जितना जटायु के मरण पर किया। जटायु की उस अकाल मृत्यु पर रावण के द्वारा जटायु का वध हुआ और उस समय उस मृत्यु को देखकर राम का हृदय जार जार रोया। लक्ष्मण जी ही उस दुख के साक्षी थे कि किस प्रकार से राम का हृदय जटायु के प्रति बह उठा है। वो वर्णन एक अलग ही लोक का वर्णन है, दूसरे लोक का, यहां का है ही नहीं। बिन राम सब सुन में इसका भी वर्णन है, क्योंकि राम के बिना तो सब सुना सुना ही है, सब कुछ सुना। और राम की गोद में जटायु अपने प्राण त्यागते हैं। वह जो दृश्य है वह मानो पूरे अस्तित्व को पिघला कर रख देता है। वध कबंद सबरहि गति दीनी। उसके बाद कबंद के वध का वर्णन किया। कबंद एक राक्षस था, एक राक्षसों के द्वारा किया गया एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग, बहुत विचित्र ढंग का राक्षस था जिसकी एक ही आंख थी और एक ही उसका जो है बड़ा सा मुख था, बस बाकी शरीर था ही नहीं। तो उस कबंद राक्षस का वध किया और सबरहि गति देनी, और शबरी को जिस प्रकार से उन्होंने सदगति प्रदान की। अब ये शबरी का प्रसंग भी कोई साधारण प्रसंग नहीं है, असाधारण प्रसंग है। शबरी की जो गाथा है उस गाथा में ऐसा रहस्य भरा हुआ है कि उस रहस्य के भीतर से होकर जो जाएगा ना, यदि संवेदनशील होगा तो एक हफ्ते तक तो उसकी दशा गुमसुम की बनी रहेगी। ना उसको खाना अच्छा लगेगा, ना पीना अच्छा लगेगा, ना सोना अच्छा लगेगा, ना जागना अच्छा लगेगा। शबरी की रहस्यात्मक कथा अगर उसके भीतर चली गई तो, और ये कथा भी हनुमान जी ने अभी अभी एक नए रूप में लिखवाई है। उसका नाम है जा पर कृपा राम की शबरी की गाथा। अब क्या था आप सोच सकते हैं। शबरी राम की प्रतीक्षा कर रही है। क्यों कर रही है भाई? है कहां राम और कहां शबरी? प्रतीक्षा किस बात की? कि राम मेरे द्वार पर आएंगे, ये प्रतीक्षा। और वह तैयार है अनंत जन्मों तक प्रतीक्षा करने के लिए, लेकिन उसे राम की कोई खबर नहीं है किसी भी प्रकार की। जब सच में राम उसके पास वहां पहुंचते हैं तो पहली बार में वह उनको पहचान जाती है। अब कोई पूछे कैसे पहचान गई भाई? कोई उस समय इंटरनेट फैसिलिटीज तो थी नहीं। सुग्रीव वहीं रहते थे शबरी के आसपास ऋष्यमुख पर्वत पर, कि अयोध्या से व्हाट्सएप गया हो। सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा कि भैया मोबाइल ले जाओ और दिखा कर आओ शबरी को कि ये राम जी की फोटो है। ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जहाँ शबरी रहती है वहाँ दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, निर्जन, कोई इंसान नहीं, कोई मनुष्य नहीं। वो एक रहस्य से भरा आश्रम। जब राम और लक्ष्मण पहुँचते हैं उस आश्रम में तो वो चमत्कृत रह जाते हैं। लक्ष्मण कहता है ये कोई आश्रम है या बनी हुई पेंटिंग है? कोई ऐसी पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी जो धरती के ऊपर बना दी गई और वो आश्रम का रूप ले ले। और बड़े रहस्य एक एक कदम पर। तो तब वहां एक दूर कुटिया दिखाई देती है, तो उस तरफ चलते हैं। वहां पर राम और लक्ष्मण। कबंद ने पहले बता दिया था कि इस तरह से आपको जाना है रास्ता। तो पंपा सरोवर के पास की ये घटना, और शबरी कौन थी, कहाँ से आई थी, क्यों आई थी, क्यों राम की प्रतीक्षा कर रही थी,
ये सारी रहस्यात्मक बातें इस उपन्यास में है। ये मैं दोनों चीज़ें क्यों साथ साथ बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो तुलसीदास जी सूत्रों में बात कह रहे हैं, उन सूत्रों की औपन्यासिक व्याख्या, पूरी एक्सप्लेनेशन, वो पूरे रहस्यों की परतें, सारी लेयर्स जो घटा था, और आधुनिक भाषा में कहूँ तो उन सारी बातों की वीडियो रिकॉर्डिंग इन नॉवेल्स में है। तो ये शबरी की कथा कही, बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, और फिर उसके बाद भगवान श्री राम के विरह का वर्णन किया। फिर से जय विधि गए सरोवर तीरा। शबरी से मिलने के बाद पंपा सरोवर पर पहुंचते हैं भगवान राम और लक्ष्मण, और पंपा सरोवर के आसपास का जो सौंदर्य था, उस सौंदर्य को देखते ही राम वहाँ बैठ जाते। एकदम राम क्या बैठे, उनका दिल बैठ गया, क्योंकि राम को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था बिना सीता के। वे लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये सारे दृश्य है, यदि इस समय मेरे साथ सीता होती तो तुम सोच नहीं सकते दृश्य मुझे कितना सुख देते, तुम्हारी कल्पना से परे होता। यदि सीता, क्योंकि मैं कोई भी सौंदर्य देखता था तो सीता की आंखों से देखता था, सीता मुझे दिखाती थी एक एक सौंदर्य कि इसे देखें, इसे देखें। हर सौंदर्य सीता की आंख से मैंने देखा है, और सीता के बिना ये सारे साधन, ये सारे दृश्य, ये सब मुझे बहुत दुख दे रहे हैं, बहुत पीड़ा दे रहे हैं। और उस समय जो राम के भीतर की जो विरह की वेदना है, लक्ष्मण जिसे देखी नहीं जाती, और राम इतने अधिक निराशा में चले जाते हैं, इतने अधिक डिप्रेशन में राम चले जाते हैं उस समय पंपा सरोवर पर, कि लक्ष्मण को राम को डांटना पड़ता है। उस समय लक्ष्मण थोड़ा आवेश में आके, स्ट्रॉन्ग वॉइस में, जिसको कहते हैं ना सशक्त आवाज में, राम को डांटता है। और उस डांटने में कोई वैसा भाव नहीं था जिसको हम डांटने में कहते हैं, समझ रहे होंगे आप सब। यहां डांटने में छोटे भाई के प्रेम का अधिकार था, और वो लक्ष्मण की जो वो डांट है, जो राम को डांट रहा है, वो सुनने वाली है, क्योंकि लक्ष्मण राम की विरह वेदना को भी अनुभव कर रहा है, खुद को भी वो संयमित करने का प्रयास कर रहा है। राम की ऐसी दयनीय दशा लक्ष्मण ने जीवन में कभी नहीं देखी थी, कभी भी नहीं। पहली बार उसने देखा कि राम कितने हतोत्साहित हैं, कितने निराश हैं, इतने निराश हैं राम कि राम लक्ष्मण से कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, तुम वापस लौट जाओ अयोध्या, वापस लौट जाओ, और मैं सीता के बिना अयोध्या नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। अनेक बहुत प्यारे और सरल लोग, बहुत प्यारे लोग राम पर बड़ा गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं कि ये राम भी कोई राम है, अपनी गर्भवती पत्नी को निकाल दिया। राम की ये बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये प्यारे लोग क्यों कहा? ये प्यारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला। ये इतने उच्च कोटि के लोग हैं कि राम के निर्णायक बनते हैं। निर्दोष हैं ये, निष्कलंक, निष्पाप, कभी इन्होंने कोई कुछ भी काम नहीं किया, तभी तो ये राम को कटघरे में खड़ा कर देते हैं
कि देखो महिलाओं पर कितना अत्याचार, देखो इस राम को, इस राम की पूजा करते हैं ये लोग जिसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। प्यारे लोग हैं, प्यारे इसलिए कि राम की माया ने इनको ऐसा वशीभूत कर रखा है, ऐसा वशीभूत कर रखा है कि इन पर बहुत प्यार आता है, बहुत प्यार। छोटा बच्चा होता है ना, अपनी नासमझी में क्या क्या बोलता है तो उस पर कितना प्रेम आता है, छोटे बच्चे पर लाड आता है उस पर। तो ऐसे ही ये लोग हैं, इनको ये दिखाई नहीं देता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, संवेदनाओं को छूता ही नहीं कि सीता के विरह में राम जब तक वनों में रहे, रावण को मार के सीता के पास नहीं पहुंच गए, तब तक उनका हृदय कोई देखे तो सही जाकर। उनका हृदय 3 जनों नहीं देखा अभी तक, लक्ष्मण जी ने, हनुमान जी ने, और हनुमान जी ने हमारी बहियां पकड़ कर ले गए कि आओ राम के हृदय में लेकर चलते हैं तुमको, और हमें दिखाया, देखो। और हम देख नहीं पाए, और देखने के बाद कह भी नहीं पाए। जो कहा इन उपन्यासों में राम का विरह, वो सब साधारण है, ऊपरी ऊपरी। उस हृदय को देखने के बाद राम के, तो राम तो रोम रोम में समा चुके हैं, श्वास श्वास में समा चुके हैं। और ये एक भिन्न अवस्था होती है, भिन्न अवस्था। और उस अवस्था में हनुमान जी सदा 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 साथ रहे थे, सदा। राम के इतने अनंत 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 भाव हैं, अनंत, कि हनुमान जी के माध्यम से ही यात्रा हो सकती है, अनंत। कबीर साहब ने भी कहा है ना, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। तो ये जो हनुमान जी है ना, ये अनंत दिखावण हार हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत लोचन उघाड़ कर फिर दिखाते हैं राम को। अभी तो राम को हम एक लोचन से भी नहीं देख पाते, उनको देखने की तो अनंत लोचन भी, अनंत आंखें भी कम हैं, लेकिन फिर भी वो अनंत आंखें मिल जाएं तो वो हनुमान जी ही दिलवाते हैं। तो ये राम का विरह जो पंपा सरोवर पर हुआ, वो कहा उन्होंने, प्रभु नारद संवाद कही मारुत मिलन प्रसंग। फिर राम और नारद जी का संवाद कहा, और फिर क्या कहा, हनुमान जी का पहली बार राम जी से मिलने का प्रसंग, उस प्रसंग को कहा। उस प्रसंग के विषय में हम बहुत बार बता चुके हैं, आज नहीं बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। पुनः सुग्रीव मिताई, फिर सुग्रीव की मित्रता बताई कि किस तरह से सुग्रीव से मित्रता हुई। बलि प्राण कर भंग, और बाली के प्राण किस तरह से उन्होंने हरे, उस सब का वर्णन किया। कपिहि तिलक करि प्रभ कृत शैल प्रभृशन वास। क्या किया, कपि का तिलक किया। कपि कौन, सुग्रीव। सुग्रीव का तिलक किया प्रभु ने, और फिर कौन सा पर्वत था, प्रवर्षण पर्वत। उस प्रवर्षण पर्वत पर जाकर प्रभु ने निवास किया। क्यों निवास किया, समझते हैं क्यों निवास किया? सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई अब उससे कहिए सीता की खोज के लिए निकला जाए। तो राम कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, ये जो सुग्रीव है ना, बानर है, मन का चंचल है, और बहुत समय से ये अपनी पत्नी से दूर रहा है, और स्वाभाविक है इसका भोग विलास में डूबना। तो मैं चाहता हूं कि इसका मन इन भोग विलासों से तृप्त हो ले पहले। अभी इसको राजा बनाया है तो जाए थोड़ा भोग विलास करे, उधर से मन हट जाएगा ना थोड़ा सा, या भोग विलास को थोड़ा जी लेगा, तब ये ढंग से सीता की खोज कर पाएगा। मैंने जानकर इससे नहीं कहा, इसको थोड़ा अवसर दिया।
और सुग्रीव को इतना नहीं कि सुग्रीव कहे कि नहीं प्रभु, आपने मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया, अब मेरी बारी है जो मुझे आपके लिए करना था, तो मैं अब ये काम करता हूँ। वो तो राजी हो गया, ठीक है, भूल ही गया राम को कि राम से कुछ वादा भी किया था या राम भी कोई हैं, सब भूल गया। वर्णन वर्षा शरद और राम रोष कपित्रास। और उसके बाद काकभूषण जी ने किसका वर्णन किया कि देखो राम जी प्रवर्षण पर्वत पर वर्षा काल में रुके रहे, सर्दियाँ आ गई तब रुके रहे, लेकिन सुग्रीव को होश नहीं आया कि वो जाके एक बार नहीं मिला सुग्रीव जाकर। ऐसे कृतज्ञ जन संसार में होते हैं, एहसान फरामोश। एक बार भी सुग्रीव राम से जाकर नहीं मिला, उसके बाद कि जाकर नमस्कार ही कराए, प्रभु के चरणों में माथा ही नवाए, मतलब ही नहीं। राम को तो आना नहीं था नगर में क्योंकि वनवास मिला हुआ था, वह स्वयं गया नहीं। राम ने लक्ष्मण को भेजा और कहा कि जाओ। लक्ष्मण जी गए और देखें शराब के दौर चल रहे हैं, सुंदरियां नाच रही हैं, नशे में धुत पड़ा है सुग्रीव लड़खड़ाता हुआ उठता है, देखता है, थोड़ा डर जाता है लक्ष्मण को देखकर। तारा को भेजता है आगे कि जाओ तुम थोड़ा संभालो। लक्ष्मण जी एक ही बात कहते हैं सुग्रीव से, कहते हैं राम ने एक संदेश भिजवाया है तेरे लिए, बस उसे सुन ले। राम ने कहा है कि जिस रास्ते से वाली गया है ना, वो रास्ता भी बंद नहीं हुआ है। बस इतनी बात, और इतनी बात सुनते ही सुग्रीव का सारा नशा उतर जाता है, उसको सब अपना वचन याद आ जाता है, दौड़ के जाता है, प्रभु के चरणों में गिर जाता है। ये सारी बात काकभूषण जी ने बताई। जही विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाए। और उसके बाद सारे वानरों को इकट्ठा किया सुग्रीव ने और सबको कहा जाओ सीता जी की खोज में जाओ, सभी दिशाओं में भेज दिया। विवर प्रवेश कीनी जही भांति, कपिन बोहरी मिला संपाति। अब जो दक्षिण दिशा में दल गया था उसका नायक था अंगद। वे लोग हर जगह सीता को खोजते हैं। उस दल में जामवंत, नील, नल, सुषेण, हनुमान जी, ये सब थे। नायक अंगद था। अब सब जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गए सीता जी को, कहीं सीता जी नहीं मिले। फिर एक ऐसे जंगलों से होते हुए जाते हैं, ये बड़ा भयानक जंगल, और ऐसा जंगल ना किसी पेड़ पर कोई पत्ता, ना कोई घास, ना पानी, सिर्फ सूखे बंजर पथरीली धरती, या तो वहाँ पर सांप, छिपकलियाँ, इस तरह के श्रीसर्प रेंगने वाले। अब सारे सोचते रह जाते हैं कि ये हुआ क्या, कैसा जंगल है ये। जंगल समाप्ति ना हो, कई दिन तक उस जंगल में चलते रहे, भूख प्यास के मारे, ऊपर से सूरज की गर्मी। जंगल इतना बड़ा कि खत्म ही नहीं होता। एक जगह पर आकर सारे रुक जाते हैं। अंगद वहाँ कहता है कि मैं बैठकर यहाँ पर अन्नशन करने बैठ गया हूँ कि अब यहाँ से हम मरकर ही उठेंगे, यानी सीधे अब यमलोक जाएंगे। मैं तो अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा, मैं वापस नहीं जा रहा किष्किंधा में, जिससे जाना हो जाए। अब बाकी भी सब अंगद के समर्थक थे, वे भी सब बैठ गए कि हम भी यहीं मरेंगे अब, क्योंकि सीता जी तो मिलनी नहीं हमें, सब जगह खोज कर हम थक चुके हैं। इतने निराश हो गए। सोचिए कैसी निराशा होगी। अंगद कोई साधारण नहीं है, और इस निराशा के आते ही एक बहुत बड़ा गुण है, जैसे ही आप निराश होते हैं ना, तो संदेह, संशय और नकारात्मक सोच यानी नेगेटिविटी हमला कर देती है। अंगद पर नेगेटिविटी ने हमला किया, नकारात्मक सोच ने, बुरी बलाओं ने।
तो अंगद क्या कहता है हनुमान से कि जानते हो मुझे नायक क्यों बनाया सुग्रीव ने? इसलिए कि जिससे मैं सीता को न खोज पाऊं और जब मैं वापस लौटूं तो वो मुझे मृत्यु दंड दे, क्योंकि सुग्रीव ने कहकर भेजा था कि जो सीता की खोज करके नहीं लाएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अंगद कहता ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है सुग्रीव का, क्योंकि सुग्रीव मुझे वैसे तो मार नहीं सकता। तो उसने कहा कि ठीक है, एक नियम बना दो कि जो सीता को खोज कर नहीं लाएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, और वह मुझे मारना चाहता है। इसलिए हनुमान जी, इसलिए उसने मुझे दल का नायक बनाया, वरना तो आपको नायक बनाता। इस दल में अगर कोई नायक बनने योग्य था तो आप थे, आपको तो नहीं बनाया। मुझे कल के छोकरे को मुझे नायक बना दिया। क्यों? क्योंकि उसे मारना तो मुझे है। और दूसरी बात कि मैं किस मुंह से वापस लौटूं? मैं युवराज हूं किष्किंधा का और मैं ही पराजित होकर लौटूं, तो इससे अच्छा मैं यहीं मर जाऊं। सारा दल बैठ जाता है। अब जामवंत कहते हैं हनुमान से कि जा भैया, तेरी बारी है, भर इनके अंदर वीर रस, शक्ति भर, निकाल इसको बाहर, इस गड्ढे में गिर गया ये निराशा के। फिर हनुमान अंगद की क्लास लेते हैं, जबरदस्त क्लास लेते हैं, क्योंकि अंगद हनुमान की गोद में ही खेला है। अंगद हनुमान को अपना गुरु और चाचा मानता है और हनुमान की कोई बात नहीं टालता। बाली को फुर्सत कहाँ थी अपनी अय्याशियों से, अपनी लड़ाइयों से। तो जो अंगद था वो तो हनुमान की गोद में ही खेला है, सारा पला बड़ा हुआ सब कुछ। तो हनुमान तबीयत से उसकी क्लास लेते हैं, अंगद की उसे बाहर निकालते हैं कि तू चिंता मत कर, सब कुछ होगा, सीता जी भी मिलेंगी, पानी भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा। तो सामने एक बिल, यहाँ जो कहा है ना इसमें विबर प्रवेश की नहीं, उन सब ने फिर एक बिल में प्रवेश किया। वो बिल क्या था? एक गुफा का द्वार था छोटा, बिल छोटा ही होता है ना अक्सर, जिसके अंदर सांप चूहे वगैरह घुसते हैं। तो उसके अंदर से पक्षी उड़ उड़ कर आ रहे थे, और जब पक्षी उड़ के आते तो उनके पंखों से पानी गिरता नीचे, और सारे पक्षी वो थे जो जल में रहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो इस गुफा के अंदर जल मिलेगा, वहाँ का जो छेद है, जो बिल का छेद, उसमें से पक्षी निकल कर आ रहे हैं। तो वहाँ पर एक उनको कोई लकड़ियाँ बिनने वाला मिल गया। तो हनुमान जी उससे पूछते हैं, भाई ये क्या है, ये जो ऊपर इतना बड़ा बिल दिखाई दे रहा है? तो वो तो डर गया, वो जो लकड़ियाँ बीनने वाला था। वो कहता है कि उस तरफ देखना भी मत, क्योंकि उसके अंदर जो भी मनुष्य आज तक गया वो कभी वापस नहीं आया। आया पक्षी बनकर आया। तो हमारे पूरे क्षेत्र में ये अच्छे से मान्यता है कि जो भी उस बिल के अंदर जाएगा बाद में बाहर पक्षी बनकर लौटेगा। और देखो आप कितने पक्षी बाहर आ रहे हैं। ये सब वही है जो लोग अंदर गए थे, उसके बाद लोगों ने अंदर जाना ही बंद कर दिया। और ये वही पक्षी हैं जो वापस अंदर जाते हैं फिर आते हैं, मनुष्य कोई नहीं जाता। तो ऐसी मान्यता बनी हुई थी। अब फिर सबके मन में डर बैठ गया। तो हनुमान जी कहते हैं चिंता मत करो, हम अंदर चलेंगे। और वो उस बिल के अंदर जब घुसते हैं, जाते हैं, तो वहाँ एक अलग ही संसार, अलग ही दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो हमारे हर कल्पना से परे, हम सोच नहीं सकते। ऐसा संसार उनको वहाँ मिलता है अंदर, एक अलग और नया संसार। तो उन सब का भी वर्णन काकभूषणी जी ने किया। कपि ने बहुर मिला संपाते, फिर उनको आगे चल के संपाति जटायु का भाई मिला, उससे बातचीत हुई, उसका वर्णन किया। सुन सब कथा समीर कुमारा, नागत भय हु पयोधि अपारा। ये सब कथा सुनाने के बाद अब काकभूषणी जी ने कहा कि अच्छा वो कथा सुनो कि हनुमान जी ने सागर को किस तरह से पार किया। सागर पार जाना था कि भाई अब यही है कि सीता जी अगर होंगी तो सागर के पार लंका में होगी, लेकिन सागर पार करेगा। दल के सभी सदस्यों से पूछा गया, सभी ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस का नहीं है सागर को पार करना, हम नहीं लांघ सकते।
हनुमान जी से पूछा गया। हनुमान जी ने कहा कि मैं कहाँ सागर पार कर सकता हूँ, जब मेरे इतने बड़े बड़े दल के महारथियों ने मना कर दिया, एक से एक शक्तिशाली हैं ये, सब ने मना कर दिया, तो मैं ना 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 मेरे बस का नहीं है। हनुमान जी ने साफ मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो जामवंत जी मुस्कुराए। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीता है धीरज जिमि दीना। उसके बाद उन्होंने लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, कि लंका में किस प्रकार से प्रवेश किया, उन्होंने सागर कैसे लांघा। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया, उनकी सोई शक्तियों को जगाया, और जब जागी वे सोई शक्तियाँ, तो हनुमान जी को लगा कि ये सागर क्या, ऐसे ऐसे तो मैं न जाने अनंत सागरों को लांघ जाऊं, देखते देखते लांघ जाऊं। और वे लांघ गए देखते देखते। पुण्य सीता ही धीरज जिमि दीना, और जिस प्रकार से वहां जाकर फिर उन्होंने सीता को धीरज बंधाया, वो जो धीरज बंधाया, अभी बेंगलोर से अनिल का फोन आया, वो आया, संदेश आया। कर्नाटक के हैं अनिल जी, तो उनका मेरे पास संदेश आया कि मैं C.S. सुदलाए आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते वो जो दृश्य है जिसमें जब सीता जी को यातना दी जा रही है और हनुमान जी वहाँ बैठे सुन रहे हैं, वो आपने लिख कैसे लिया? क्योंकि उस प्रसंग को पढ़ते पढ़ते मुझे लग रहा था कि मैं ही वहां कूद कर चला जाऊं और रावण को मार डालूं, और सीता जी को जो यातनाएं दी जा रही हैं, जो दुख झेला जा रहा है, वो हनुमान जी कैसे देख पाए वहां पर। और आपने हालांकि वर्णन किया उसका कि किस तरह से हनुमान जी अपने को नियंत्रित कर रहे हैं, संयमित कर रहे हैं। कैसे हनुमान जी ने अपने आप को उस समय रोका, उसका जो वर्णन है वो तो हनुमान जी ही जानते हैं, कैसे रोक रहे हैं। और आप भी देख सकते हैं उसे कि कैसे हनुमान जी ने स्वयं को रोका, और जब रावण चला गया, सीता जी अकेली रह गई, तब जाकर हनुमान जी उनको समझाते हैं। अब ये जितने प्रेमी बैठे सुन रहे हैं इस समय ये सारा प्रसंग, तो अब जरा मैं आखिरी बात कहकर आपके थोड़े होश उड़ा दूं। मैं आज तक आप यही सुनते आए होंगे ना कि हनुमान जी पेड़ से कूदे, सीता मैया के पास खड़े हो गए, हाथ जोड़े, और सीता मैया ये अंगूठी, और उन्होंने कहा कि पुत्र हनुमान आओ बैठो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। जो हुआ था हम बताते हैं क्या हुआ था। हनुमान जी पहुंचे और सीता जी को इस बात को प्रमाणित नहीं कर सके, सिद्ध नहीं कर सके कि मैं राम का दूत हूं, बता नहीं सके। वो जो बात बताएं सीता जी उसकी काट कर दे, हर चीज बताएं। वो कहते हैं प्रभु की मुद्रिका ये प्रभु ने भेजी है। सीता जी देखती हैं और कहती है कि हाँ है तो राम की मुद्रिका, पर मैं पहले ये कैसे भरोसा करूं कि तुम वानर ही हो सकता है कि तुम रावण हो, क्योंकि अभी अभी रावण गया है और फौरन ही तुम आ गए हो ये अंगूठी लेकर, तो हो सकता है रावण ही मायावी रूप धर के आ गया हो किसी वानर का, ये भी तो हो सकता है कि तुम रावण ही हो, मैं कैसे भरोसा कर लूं। तो हनुमान कहते हैं नहीं, राम ने मुझे दी है ये मुद्रिका कि जाकर सीता को देना। सीता जी कहती हैं कि नहीं भरोसा कर सकती, कैसे मान लूं कि राम ने तुमको दी है। हो भी सकता है राम ने दी हो, किसी को दी हो और तुमने उसे मार दिया, उसे छीन कर ले आए हो, तो बताओ क्या बताएं हनुमान जी। हनुमान जी की तो हालत खराब हो गई। अब ये जो C.S. सुदलाए उपन्यास है इनमें ये सब बातें हैं, तो हनुमान जी सीता जी को कैसे भरोसा दिलाते। पहले तो वो भरोसा ही दिला नहीं पाए।
हनुमान जी का दिल बैठ गया था कि मैं सागर तक लांग कर आ गया, यहाँ तक, लेकिन मेरा हर उपाय निष्फल जा रहा है और मैं सीता जी को ये प्रमाणित नहीं कर पा रहा हूं कि मैं राम का दूत हूं। क्या बात आप करते हैं। इतनी छोटी सी बात नहीं कही जा सकती कि लंका में आ गए, सीता जी को ढूंढ लिया। किसी शत्रु के देश में जाकर हनुमान जी को जो काम सौंपा गया था, महावीर क्यों कहते हैं, ऐसा काम सौंपा गया था कि शत्रु के देश में जाना है और एक ऐसी स्त्री को खोजना है जिसका सिर्फ तुमको नाम बताया गया है। कोई फोटोग्राफ नहीं दिखाई दी गई, कोई चित्र नहीं दिखाया गया। एक ऐसी स्त्री को खोजना है जिसका सिर्फ तुम्हें नाम पता है, सीता। और टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू क्या कि उस देश में जाकर तुम सीता का नाम भी नहीं ले सकते किसी के आगे। लंका में पहुंचकर अगर तुमने सीता का नाम ले दिया तो बस सारा भेद खुल जाएगा, तुम तत्काल धर दबोचे जाओगे। नाम भी नहीं लेना, किसी से पूछना भी नहीं है कि भैया सीता जी कहाँ रहती हैं, कौन सी लेन में है, बताओ, कोई फ्लैट है, कोठी है, कहाँ रहती हैं, कोई बंगला है। और सीता जैसी हस्ती रावण कहाँ रखेगा। अति गोपनीय स्थान और परम सुरक्षित स्थान पर, जहां पर कि कहा जाए कि परिंदा भी पर न मार सके, वहीं तो रखी जाएंगी। तो अब सोचिए कि हनुमान जी को एक दूसरे देश में जाकर एक ऐसी स्त्री को खोजना है जिसका ना वो नाम जानते हैं, और नाम तो जानते हैं, जिनकी पहचान नहीं है। कभी मिले ही नहीं सीता जी से, हनुमान जी तो कैसे पहचानेंगे। नाम पता है बस, और लेकिन वो भी प्रतिबंधित है, आप नाम नहीं बोलेंगे कहीं पर जाके। और जिस समय हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि सीता कौन सी है। वो कैसे पहचाने सीता कौन सी, कैसे पहचाने। और ये सरल नहीं था सब। हनुमान जी पर जो बीती ना, वो अगर आपको देखनी हो, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग जो हनुमान जी पर बीती उस समय सीता जी की खोज में, तो ये सिया सुध लाए हनुमान जी ने बड़ी तसल्ली से लिखवाई है। भाई उनकी अपनी कहानी थी, तसल्ली से तो लिखवाते, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, आराम से एक एक चीज़ को उनका आराम से लिखो। भैया ये फिल्म हमारे ऊपर बन रही है, बड़े ढंग से लिखो। तो पूरा आध्यात्मिक उपन्यास हनुमान जी ने बड़े धैर्यपूर्वक लिखवाया। पूरा सुंदरकांड है उस आध्यात्मिक उपन्यास में। और इसलिए मैं ये बार बार चीज़ कहता हूँ कि यदि सच में हनुमान जी को अनुभव करना है ना, सिया सुध लाए, बस इसका स्वाध्याय आरंभ कर दीजिए और फिर देखिए, क्योंकि ये चमत्कार अनेक लोगों के साथ हुए हैं। और मैंने भी उन सब लोगों से कहा है जिनके साथ ये चमत्कार घटे हैं कि वे सब अपने अपने साथ घटे इन दिव्य चमत्कारों को, अनुभवों को, उसकी वीडियो क्लिप बनाकर भेजे, जिससे मैं सबको दिखा सकूं कि देखो इन लोगों पर हनुमान जी ने कैसे कृपा कर दी। होगा, अभी तो काकभूषणी और गरुड़ जी की कथा चल रही है। आज बहुत कुछ हनुमान जी ने आपको रहस्यात्मक बातें बताई हैं। बताते रहें, वो तो बताते रहते हैं, इनका क्या है। सुनने वाले तो एक आध ही होते हैं, एक आध, बाकी तो सब दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन
भंजन सुख रूपा, दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा, केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा, अतएव चराचर सकल सुरा।